नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले गाजीपुर की, जहां पर त्योहारों के दृष्टिगत डीएम व एसपी की मौजूदगी में बलवा दंगा नियंत्रण ड्रिल तथा दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइन गाजीपुर में त्योहारों के दृष्टिगत डीएम व एसपी की मौजूदगी में बलवा दंगा नियंत्रण ड्रिल तथा दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो वहीं डीएम आरिका खोरी व पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा द्वारा समस्त पुलिस बल को बलवा व दंगा नियंत्रण ड्रिल तथा संबंधित शस्त्रों के बारे में जानकारी देते हुए शस्त्राभ्यास व रिहर्सल कराया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व एसपीआरए सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रुक करेंगे ग्लास की ओर, जहां मंगलायतन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलायतन विश्वविद्यालय संस्कृति, शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। 3 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा 11वां दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक जीवन के अध्याय को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण पल होगा। दीक्षांत समारोह में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी, जिसमें छात्राएं ऑफ व्हाइट साड़ी या सलवार सूट व छात्र ऑफ व्हाइट कुर्ता पजामा में प्रतिभाग करेंगे। दीक्षांत समारोह सुबह 11 बजे से होगा। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान होंगे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम व हाथरस सांसद अनूप प्रधान होंगे। कार्यक्रम में स्वामी श्री ऋषिराज महाराज का सानिध्य मिलेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को पदक और उपाधि प्रदान करेंगे। सर, जो प्रेस वार्ता बुलाएंगे, क्या कारण है? देश के साथियों के साथ संवाद करने का मुख्य अवसर हमारे आने वाली 3 तारीख को दीक्षांत समारोह करना है। दीक्षांत समारोह के बारे में हमारे सारे विद्यार्थियों को, जिनको भी डिग्री लेनी है, उन तक व समाज के शेष जनों को आपके माध्यम से सूचना पहुँचे, प्रामाणिक सूचना पहुँचे, और उस सूचना पहुँचने के साथ साथ वे विद्यार्थी जिन तक की जो हमारे यहाँ से सूचना संप्रेषित की गई है उसको उन तक यदि न पहुँची हो तो आपके माध्यम से उनको सूचना पहुँच जाए कि 3 अप्रैल को 11 बजे यहाँ पर दीक्षांत समारोह है और वे आकर के अपनी डिग्री लेने के लिए तैयार रहें। ये सबसे मुख्य बात ये थी। और दीक्षांत समारोह की गरिमा अगर उसको देखा जाए तो माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पधारेंगे, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री पधारेंगे, माननीय सांसद महोदय पधारेंगे, ये कुछ संत रहेंगे उनके साथ। तो ये आप देखिए कि एक गरिमामय दीक्षांत समारोह का आयोजन और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय अपने दायित्वों को किस तरह से निर्वहन कर रहा है और उसका क्या प्रतिसाद मिल रहा है विश्वविद्यालय को, ये भी आपके संज्ञान में लाना, जिससे कि आपके माध्यम से समाज तक पहुंचे। वो लड़कियां उनमें क्षमताएं तो हैं, एक अधिकारी बनकर के डिफेंस फोर्सेस में जाकर के देश की सेवा करने की, लेकिन उनको उचित गाइडेंस का अभाव है। और मंगलायतन यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी होने के नाते इस दायित्व को समझती है और हमने उस दिशा में ये कदम उठाया है। जैसा कि इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। आगे ले चलेंगे ललितपुर, जहां पर क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। देखिए। मेहरौनी नगर के इंदिरा चौराहे पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित अनेक संगठनों ने आगरा के सपा सांसद रामजी लाल का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। तो वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मेहरौनी तहसीलदार हसन को सौंपा। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर उचित कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा अखंड भारत के सूरवीर महान देशभक्त राष्ट्र नायक महाराजा संग्राम सिंह पर अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की है और उपरांत अभी तक इस कृत्य के लिए देश से माफी भी नहीं मांगी है और न ही शर्मिंदगी महसूस की है। हमारे देश के महापुरुषों पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने वाले पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इंदिरा चौराहे पर आगरा सपा सांसद का पुतला फूंककर प्रदर्शन करने वाले समस्त संगठनों ने विवादित टिप्पणी पर रोष व्यक्त करते हुए सपा सांसद की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराने एवं कठोर से कठोर कार्यवाही की पुरजोर मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरियाव सिंह है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेहरोनी। अभी किस संदर्भ में आप यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दिया है? राणा साहब के संबंध में है ज्ञापन। और ये ज्ञापन ये हिंदुस्तान के समस्त वीरों के लिए है। बड़ा दुर्भाग्य की बात जो उन्होंने किया है, इस सब के लिए, ये खाली क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान की समस्त जनता के विरोध में इन्होंने काम किया है, जो मतलब ऐसी कास्ट के लिए सम्मान किया है जो हमारा शुद्ध विरोधी है। जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामलीलाल जी सुमन ने जो हमारे क्षत्रिय कल के वीर शिरोमणि के ऊपर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, सभी लोगों में बहुत आक्रोश है। सभी जितने भी संगठन हैं सभी इसमें साथ में हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो या फिर विश्व हिंदू परिषद, सभी सर्व समाज के लोग इसमें साथ में हैं। और सभी की अपेक्षाएं माननीय राष्ट्रपति जी से ये है कि इस सांसद को तत्काल प्रभाव से इसको निष्क्रिय करें और कानूनन बहुत कठोरतम कार्रवाई करने की कृपा करें। आपका क्या कहना है? जी, जो है सपा जो राज्यसभा सांसद हैं रामलीलाल सुमन, इन्होंने जो है राज्यसभा में बहुत ही बेशर्मी की हदें पार करती हुए हमारे आदर्श कुल शिरोमणि जो महाराणा सांगा, जो कि अकेले जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने मुगलों से आज़ादी दिलाई और इतने घाव सहकर भी हम सबकी रक्षा की, उनके खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की। इसलिए हम लोग जो है एकत्रित होकर यहाँ पर जो है एसडीएम महोदय को, राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया है कि इनकी राज्यसभा सांसद खत्म करके इन्हें जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं युवा मंडल अध्यक्ष दीपक तिवारी जी। क्या कहना है आपका इस मामले में? मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद सुमन जी ने जो अभद्र हमारे जो उसमें संसद में टिप्पणी की है वो काफ़ी निंदनीय है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू समाज पर और हमारे क्षत्रिय कुल शिरोमणि पर जो इन्होंने किया है वो काफ़ी निंदनीय है। ज्ञापन के माध्यम से हमने इन लोगों के लिए बताया है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। बात पीलीभीत की होगी, जहां राष्ट्रीय गौरक्षक दल के मंडल प्रमुख राजेश दुबे ने ग्राम खनका गौशाला का किया औचक निरीक्षण। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। राष्ट्रीय गौरक्षक दल जनपद पीलीभीत की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित बीसलपुर ब्लॉक के ग्राम खनका गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय गौरक्षक दल के मंडल प्रमुख राजेश दुबे का कहना है कि गौशाला में बहुत सी कमियां पाई गई। केयरटेकर ओंकार सिंह के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया। उचित व्यवहार न होने और गौवंश की दुर्दशा को देखकर दुख हुआ। गौवंश को ना ही चोकर मिलता है और ना ही हरा चारा और ना ही उचित व्यवस्था पानी की थी। गौवंश इधर उधर धूप में घूम रहे थे और एक दो गौवंश बीमार अवस्था में भी धूप में पड़े पाए गए। 2 बजे तक गौवंश की सानी भी नहीं हुई। गौवंश भूखे तड़प रहे थे, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान और वीडियो मृदुला बहन जी बीसलपुर से की गई। आगे से अगर कमियां पाएं तो तत्काल प्रभाव से हम लोग कार्यवाही करेंगे, चेतावनी देकर आगे से समुचित व्यवस्था ठीक करने की बात को लेकर छोड़ दिया। हमें आश्वासन मिला, आगे से गौवंश के प्रति पूर्ण तरीके से कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं मंडल प्रमुख राजेश दुबे का कहना है कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए गौशाला की बहुत ही दर्दनाक दशा है, जिसका कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा। अगर किसी भी अधिकारी ने गौवंश को सुरक्षित और उचित व्यवस्था नहीं कराई तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अगली खबर भी पीलीभीत से है, जहां पर रेत से भरे डंपर ने मजदूर को कुचल दिया। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत के न्यूरिया थाना के चौकी मझोला क्षेत्र के गुलड़िया भिंडारा के समीप सुबह 6 बजे रोजाना की तरह शिवपत शिकारी पुत्र नोकनाथ शिकारी उम्र 45 वर्षीय निवासी भरतपुर से सुबह मजदूरी करने के लिए जा रहा था। मझोला सितारगंज निर्माण अधीन मार्ग पर गुलड़िया भिंडारा के समीप उत्तराखंड की ओर से नदी से रेता मिट्टी के कारोबार से जुड़े खनन माफिया के ट्रक ने विपरीत दिशा में जाकर मजदूर को, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, कुचल दिया। मौके से मजदूर की मौत हो गई। राहगीरों द्वारा 6:30 बजे मझोला पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी गई। मझोला पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की।
मृतक के परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई। मौके से सीएमओ शुभम पटेल ने वारदात की जानकारी लेकर मृतक का पंचनामा भर एम्बुलेंस के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने परिवार को दिहाड़ी मजदूरी कर पालन पोषण करता था। मृतक के परिवार में मृतक के अलावा मृतक की पत्नी व 4 बच्चे भी हैं। पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घटना के बाद ड्राइवर डंपर को छोड़कर फरार हो गया है। न्यूरिया पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी शाहजहांपुर की, जहां 7 दिन से लापता बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। घटना शाहजहांपुर के परौर क्षेत्र के गांव नारायण नगला की है, जहां एक परिवार मेहनत मजदूरी करके अपनी चैन की जिंदगी जी रहा था। अचानक आज से 1 सप्ताह पीछे अजय कुमार का 8 वर्षीय बेटा ऋतिक खेलते खेलते गायब हो गया। ऋतिक के पिता मोहल्ले व गांव में काफी देर तक ढूंढा, लेकिन ऋतिक नहीं मिल सका। आखिरकार अजय ने अपने बेटे के गायब होने की सूचना परौर पुलिस को दी। पुलिस थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ दूसरे दिन गांव से लेकर रामगंगा किनारे कॉम्बिंग की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। वहीं आज से 3 दिन पीछे गायब हुए बालक की शर्ट घर से कुछ दूरी पर मिली थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस महकमा हरकत में आया और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, एसपी ग्रामीण के साथ सीयू जलालाबाद व अलागंज, मिर्जापुर कलान व परौर पुलिस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। कई घंटे तक जांच पड़ताल चली, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। कटरी क्षेत्र के ग्रामीण इतनी पुलिस देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं 1 सप्ताह बाद भी ऋतिक का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में दहशत बनी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परौर पुलिस व कई टीमें गायब हुए बालक की तलाश में जुटी हैं, लेकिन परौर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।